मैं यहीं लखनऊ से हूँ। बताएं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं तो लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं इतना घूम रहा हूँ, इस बार थोड़ा माहौल बनता नहीं दिख रहा है। नहीं, माहौल तो क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी जो है फुल बहुमत से सरकार बना रही है, और क्या, इससे ज़्यादा क्या क्लियर होना चाहिए? सरकार भाजपा की बन रही है लोकसभा में, और क्या? इसीलिए माहौल नहीं है क्या जमीन पर? कोई माहौल नहीं है। एक बात बताइए, ये सब फ्यूज़ बल्ब हाइलोजन बनाना चाहते हैं, तो क्या हाइलोजन बन सकता है? आप हमको इसका बताइए। 50 फ्यूज़ बल्ब, 100 फ्यूज़ बल्ब ले लिया, एक हाइलोजन बनाएंगे उससे? नहीं बन पाएगा। सबसे पहले आप ज़मीन पे काम करिए। ज़मीन पे काम करना किसी को आता नहीं है। ज़मीन पे पद यात्रा ही निकालने से सब कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी ने मेहनत किया, मानते हैं उनकी मेहनत किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पे कुछ ध्यान दिया है? ज़मीन स्तर पर वो क्या काम कर रहे हैं? जितने पूंजीपति उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं ज़मीन स्तर पर, उनको ज़मीन पर निकलना चाहिए, रोड शो करना चाहिए, काम करना चाहिए। भाजपा आज काम कर रही, गली गली कूचे में जा करके उसके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। चलिए, आप कहाँ से भैया? आपने एक बात कही कि ओवैसी का काम सिर्फ इतना है बरगलाना मुसलमानों को। मैं भी मुसलमान हूँ, उनका काम सिर्फ बरगलाने का है। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक एक अपना प्रदेश कार्यालय नहीं बना पाए हैं। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा और विधानसभा की बात करते हैं, चुनाव लड़ने की। उनके पास इतना पैसा नहीं, पैसा बहुत है उनके पास, बड़े बड़े मतलब जो दावे करते हैं हमारा हैदराबाद में ये है वो है, मेडिकल कॉलेज वहाँ फ्री है उनका, हम देखे हैं, सब कुछ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है हमको बताइए। आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिए क्या है उनका। क्यों लड़ने आते हैं? आपको क्या लगता है? सिर्फ बरगलाने आते हैं। मोदी जी ने एक चुटकुला छोड़ दिया, भाजपा ने कोई जो है मोनोग्राम दे दिया उनको, उसी पे वो चिल्लाते रहते हैं। अरे भाई, इतने बड़े बड़े आप हम मानते हैं आप स्पीकर अच्छे हैं, आप अक्लमंद हैं, दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कम से कम ज़मीनी राजनीति जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे। आप क्या कहना चाह रहे थे? कहाँ से हैं आप? सर, अमेठी से हैं। और सर, हम इतना ही बोल सकते हैं कि आप जैसे पत्रकारों की देश में बहुत ज़रूरत है। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं। और आप जैसे हर चैनल पे सिर्फ 2-2 लोग हो जाएं, ये देश सुधर जाएगा। अरे भैया, देश तो देख रहे हो कहाँ जा रहा है। और रही हमारे बोलने की बात, तो सर हम सरकारी कर्मचारी हैं। आज बोल देंगे तो कल सवेरे सस्पेंड हो जाएंगे। एक निवेदन है आपसे कि सर, आप मतलब इतने एक निवेदन आपसे कि सरकारी कर्मचारियों को भी बोलने का अधिकार दिया जाए चुनाव में ना। हाँ, हम लोग भी इसमें तो सब सरकारी कर्मचारी इसलिए नहीं हम भी सरकारी कर्मचारी इसलिए नहीं बोल रहे थे। हम लोगों को बहुत कुछ बोलने की इच्छा होती है, लेकिन आपने हमको यहीं पर एक दिन बहुत बेइज्जत किया था कि यार तुम कैसे लड़कियों कुछ बोल नहीं सकते हो। उस दिन मैंने आपको बताया नहीं सर, आपने कहीं लखनऊ टहल रहे हो, खाते पीते हो, घूमते हो, तो मैं इसलिए नहीं बोला सर कि मैं आज जैसे बोला उस दिन बोल देते। नहीं तो मैं कहाँ किसी पार्टी के बारे में कहाँ बोला सर। मैं राजपत्रित अधिकारी हूँ, सुबह सस्पेंड हो जाऊँगा। निवेदन इतना है कि आप जैसे पत्रकार हर चैनल में 2 लोग हो जाएं। तीसरी बात, बहुत शुक्रिया कर्मचारियों को भी एक किसी न खाली टीचरों को बोलने की आज़ादी है। टीचर चुनाव भी लड़ रहे हैं, नेता होते हैं ना, अपने हिसाब से सिस्टम को सेट किए हुए हैं कि जैसे नेता जो शिक्षक की बात आप कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में, विश्वविद्यालय में यही सब बड़े बड़े घरानों के लोग नेता बनते हैं, अपने लिए सिस्टम बनाए कि हम चुनाव भी लड़े और हम नेतागिरी भी करें। ये सिस्टम में नहीं समझ पाया। डॉक्टर सरकारी कर्मचारी होकर के चुनाव नहीं लड़ सकता, इंजीनियर, हाँ, हम ड्राइवर सचिवालय राज संपत्ति में, हम भी चालक हैं। चालक की लड़ाई के लिए हम बहुत किया करते हैं। अभी ड्राइवरों का कानून वापस हुआ 2 दिन में ना, तो ड्राइवरों का कानून, लेकिन उसमें आपका भी लड़का ड्राइवर है, आप भी ड्राइवर हैं। हमारा तो मेरी बात सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर सरकारी कर्मचारी होता वो चुनाव नहीं लड़ सकता, न राजनीतिक मुद्दों विषयों पर अपनी नहीं लड़ सकते, ड्राइवर भी नहीं लड़ सकते। यार तुम तो खुदा इंजीनियर लग रहे हो ड्राइवर। अरे साहब, करोड़ों का बिजनेस किया था, डूब गया। पिताजी बचपन से नेतागिरी, मतलब कांग्रेस कैंपस कार्यालय, और बाबा हमारे कहते थे इसकी नौकरी सचिवालय में लगे, तो बिजनेस डूब गया, सचिवालय में लगी। अब देख रहे हैं, लेकिन देश ठीक हाथों में। देखिए, तो मैं कह रहा हूँ, न डॉक्टर बोल पाता, न इंजीनियर बोल पाता, न पीसीएस अधिकारी बोलता। हाँ, ये लेकिन ये टीचर यही बोलते हैं, यही चुनाव लड़ते हैं। टीचर और वकील इस देश पर राज भी करते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में कि पूरे देश में टीचर लड़ सकते हैं? देश में लड़ते हैं। रीता देवी बोगड़ा, प्रोफेसर रीता बोगड़ा जोशी, राजनाथ सिंह, मायावती, दिनेश शर्मा, एक दो बहुत ड्राइवरों को भी लड़ाई है आपके। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से जिन विधानसभा क्षेत्रों, हाँ बोलिए। मतलब आपका प्रोग्राम में डेली देखता हूँ, इतने मतलब खुशी से देखता हूँ, और वाकई में बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप। अरे बस हो गया, चलिए। अरे सुनिए तो, हाँ। और जीतेंगे मोदी जी।
आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में कोशिश करूंगा कि मैं जिन इलाकों में चुनाव है वहां से माहौल क्या है लेकर हाजिर हूँ। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।